एहतसाब कैसे हो सकता है? पुलिस ठीक हो, FIA ठीक हो, एंटी करप्शन ठीक हो, नैब का तो पता नहीं क्या होगा, मगर FIA कर सकती है। अदारे जो हैं वो इंडिपेंडेंटली एक्ट करें, यानी कानून के दायरे में वो फैसले करने के लिए आज़ाद हों। आपका क्या काम? आपका काम तो नहीं है एहतसाब करना, आप सिर्फ पॉलिसी बना सकते हैं और निगरानी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। देखिए वो तो हुक्मरान तबका तो कभी भी एहतसाब नहीं चाहते, लेकिन हारून देखें, इंडिया में भी नहीं चाहते। आपने ये जो सारी चीजें कही कि ये FIA वगैरह, ये सारे सेकंड। और अदालत, आपको नितीश कुमार वाली ब्रीफिंग याद है? मुझे तो वो सारी बिल्कुल आज तक पूरी तरह याद है। कैसे उसने पुलिस को ठीक किया, करप्शन खत्म की, सरकारी अफसरों से काम लेना शुरू किया, गुंडागर्दी खत्म की। लेकिन सिंपल चीज ये, सिंगापुर को ली कुआन यूं ने कैसे ठीक किया? कानून की बालादस्ती, सही है, इंसाफ का एहतसाब करके लोगों को खौफ। देखिए जब लोगों को खौफ चला जाए ना कि मैं चोरी करूंगा, जुर्म करूंगा, मैं पकड़ा ना जाऊं। अब ये शाहरुख जतई बाहर आ गया ना, सबको सामने कत्ल करके बच गया। जब तक लोगों को खौफ नहीं ना होगा कानून का, बिल्कुल ठीक है। आप कभी भी अच्छा, और वो कब होगा? वो जब आप ताकतवर को कानून के नीचे लेके आएंगे। जब तक ताकतवर कानून के नीचे नहीं ना आता, जब तक ये सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। अब हो क्या? 95% है बरतानिया में, 95%, यहाँ है 5%। स्विट्जरलैंड में 99.9%। अब आपको ये है कि जनाब आप एक दिन जेल में गया, दूसरे दिन ये बड़े करप्ट 30 साल से चोरी कर, अगले दिन बाहर आ गए। अब ये जो सारे NRO मिला, सारे मरियम भी बरी, जरदारी भी बरी, वो नवाज शरीफ, अब ये सारे बरी हो जाए। क्यों? क्योंकि ये ताकतवर हैं। तो जब तक आप इनको कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे, और वो तब लेके आएंगे जब आप ताकत से आए, और वो जब आप ताकत से, आप अगर जिस तरह मुझे पावर मिली थी, कुछ भी नहीं कर सकता था। अब शहबाज शरीफ का ओपन एंड शट केस, 16 अरब रुपए के इसकी नौकरों के नाम पे पैसा जो इसकी फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसमें तो कोई शक ही नहीं था। वो केस ही ना लगे, कभी वो कमर में दर्द हो जाए, कभी वो बेंच टूट जाए, हम कुछ नहीं कर सके। हाँ, पूछते थे कि क्या हो रहा है। अगर आप आते हैं, सियासत पे बात तो नहीं करनी थी मगर उस तरफ चली गई, आप आ जाएं तो अब क्या करेंगे? नैब कवानीन बदल दिए हैं, कैसे अदालतों को ठीक करेंगे, कवानीन ठीक करें, कैसे श्योर करेंगे? हारून, एक दफा आपके पास अक्सरियत आ जाए ना अच्छी, फिर आप कानून चेंज कर सकते हैं। और आप अच्छा, और फिर अदालती निजाम और पुलिस को भी, FIA को भी तो ठीक। जैसे ही आपके पास ताकत आ जाएगी, ये सब जानते हैं, पुलिस को पता है कि जब एक कानून ऊपर से शुरू होता है काम, जैसे उन्हें पता चलेगा ना कि यहाँ इस मुल्क में आप ताकतवर नहीं बच सकता, क्योंकि वो प्रोटेक्ट करता है बाकियों को। हाँ, आपको पता है पंजाब के अंदर हमारी जब गवर्नमेंट थी, अभी भी गवर्नमेंट है, वो नून लीग के इनके बड़े बड़े माफियाज के कनेक्शन थे। हम पकड़ते थे सरकारी जमीनों पे अरबों रुपए का कब्जा किया हुआ है। नून लीग के नहीं सुने, उसके भी हैं, काब लीग के भी हैं, नून लीग के अभी मोना सिलाई के बारे में भी ऐसी शिकायत। मैं आपको बता रहा हूँ, ताकतवर कब्जा ग्रुप पकड़ते थे, सरकारी जमीनों पे कब्जा किया हुआ है, अरबों रुपए की जमीन उन्हें संभाली हुई। वो आगे अगले दिन वो बेल लेके बाहर आ जाता था, या वो स्टे ऑर्डर मिल जाता था। यानी आप जब अच्छा, फिर किसी को फिक्र ही नहीं। यानी मैं आपके पास नक्शा है लाहौर का, और पता है कि सरकारी जमीन की इरिगेशन, फॉरेस्ट, वो जमीन खा गया और बेच भी गया 150 अरब रुपए। तो आप जब इन लोगों को नहीं पकड़ेंगे, आप छोटे छोटे कब्जा ग्रुप को क्या पकड़े करना है? तो देखो, मैं अगर आपसे मेरे से एक चीज पूछते हैं ना कि जो हम फेल हो गए, हम कानून की बालादस्ती कायम करने में फेल हो गए, इंसाफ नहीं दे सकते। अच्छा, 2 सवाल और अब चूँकि सियासत आए गई। एक तो ये है कि अमेरिका से भी कशीदगी, इस्टेब्लिशमेंट से भी कशीदगी, दूसरी सियासी जमातों से भी कशीदगी, आप गवर्न कैसे करेंगे? राना सनाउल्लाह ने तो कहा है कि हम हुकूमत करने नहीं देंगे, इनको हम भी जुलूस लेके आएंगे और मारेंगे इनके लोगों को। देखो हारून, राना सनाउल्लाह उनसे मामला तो ठीक करें, ये नॉर्मलाइज तो करें। ये सारे मुजरिम पेशा लोग, जारिम पेशा लोग हैं। इसके ऊपर इसने कितने कत्ल किए। मुल्क का जरा हाल देखे ना आज, क्या मुल्क की फ्यूचर हो सकती है कि आपका इंटीरियर मिनिस्टर जो है उसका खुद इनके अपना ही नून लीग का वजीर कह रहा है इसने 18 कत्ल किए। सारा फैसलाबाद जानता है क्या था क्या बन गया। इसहाक डार, उसने कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया है कि शरीफ खानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर भेजता था। उसने बकायदा बैंक अकाउंट्स बताए हैं जो वो काजी फैमिली लंदन में बैठी हुई थी जिधर पैसे, कन्फेशनल स्टेटमेंट है।
मनी लॉन्ड्रर, कन्फेस मनी लॉन्ड्रर है, वो फाइनेंस मिनिस्टर बन गया। शहबाज शरीफ को अंडर ट्रायल था, इसका और इसका बेटा, इनको सजा होने वाली थी 16 अरब के FIA केस में, वो आ गया प्राइम मिनिस्टर बन गया। जरदारी बरी अलहदा हो गया, मिस्टर 10%। तो मुझे ये बताएं, अगर आपके मुल्क के अंदर अगर इस तरह के लोग मुल्क की क़यादत कर रहे हैं, उस मुल्क का कोई फ्यूचर बिल्कुल ठीक है। मेरी बात सुनो, अपनी पार्टी के लोगों का करेंगे ना पहले, तो तभी आपकी मॉरल अथॉरिटी कायम होगी ना। अगर आपकी पार्टी में कोई, चले नाम लिए बगैर, कुछ नाम भी लिए जा सकते हैं लेकिन छोड़ें, आपकी पार्टी के जो लोग होंगे उनसे भी पूछेंगे तो तभी क्या होगा ना, उनका भी, बल्कि पहले उनका एहतसाब होना चाहिए। देखिए, अगर इस्टेब्लिश है किसी का कसूर। हारून मेरी प्लीज बात सुनो, इंसाफ का मतलब ही ये होता है कि वो अंधा होता है, वो ना मेरी पार्टी देखता, ना किसी की, ना मेरा रिश्तेदार, ना किसी का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना, मेरी बेटी भी जुर्म करेगी तो सजा मिलेगी। देखिए, उन्होंने, मैं लोगों को मुझे इनको समझ नहीं आती कि मदीना की रियासत क्यों अल्लाह कहता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलो, क्योंकि वो उनकी सुन्नत थी। उन्होंने सबसे पहले इंसाफ कायम किया, सबसे पहले अदल और इंसाफ, फिर खुशहाली आई। पहले खुशहाली नहीं आई, पहले उन्होंने इंसाफ कायम किया और फिर उन्होंने एक इंसानियत का निज़ाम रहम करके फलाई रियासत बनाई। पैसे नहीं थे, खुशहाली बाद में आई। ऐसे तो बहुत बाद में है, हजरत उमर के दौर में। सो हमारे लिए क्या लेसन है? अल्लाह हमें जब कहता है कि उनकी जिंदगी से सीखो, तो हम क्या अगर मुल्क में आपके इंसाफ ही नहीं है, आप जो मर्जी कर लें, ये बेकारियों की तरह फिरते रहेंगे भीख मांगते हुए, कभी किसी से कभी। और नहीं, मगर आपका देखें ना, आधी कानून में ब्लैक है और जो बाकी आधी है उसमें भी आपके FBR वाले जो हैं 22,000 में से शब्बर ज़ादी कहता है कि 2,000 से ज़्यादा 2 आदमी नहीं हैं, 90% जो हैं वो तो करप्ट हैं या निकम्मे हैं। तो ये FBR का तो आपने कभी हाथ ही नहीं लगाया उसको, ठीक है, कोई प्लान अब है? हमारी रिकॉर्ड कलेक्शन हुई थी जब हम आए, 3 साल में डबल हो गए, इससे भी ज्यादा, यू नो है तो बहुत ही ज्यादा। इससे जितनी आपने की उससे दुगनी हो सकती है, ग्रेजुअली, ऑफ कोर्स ग्रेजुअली होगी। लेकिन प्लीज मेरी एक बात सुनना, मैं आपके 9% थी ना, 11.4% पे गई है मैक्सिमम। मैं आपको देखने वालों को एक चीज बताना चाहता हूँ। देखिए, जब तक एक कौम के अंदर खौफ नहीं ना होगा कि मैं जुर्म करूंगा और मैं पकड़ा जाऊंगा, तब तक आप जुर्म नहीं रोक सकते, क्योंकि किस किस को पकड़ेंगे। और लोगों को ये एतबार भी होना चाहिए जो टैक्स लिया जा रहा है वो ठीक खर्च हो रहा है। वो सारी चीजें बाद में आती हैं। जब आप टैक्स का पैसा चोरी करते हैं, वो तभी आपको खौफ होगा ना कि मैं पकड़ा जाऊंगा। आप मुझे बताएं, अमेरिका के अंदर या कोई वो ईमानदार लोग हैं हमारे से? क्या इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड में हमारे से ईमानदार लोग हैं? सिर्फ टैक्सी ड्राइवर $18 बिलियन टैक्स देते हैं, सिर्फ टैक्सी ड्राइवर। हारून, उनको पता है, आप किसी अमेरिकन से पूछे वो क्यों टैक्स देते हैं, उसे क्या है, वहां कोई बेल नहीं है, उसे पता है कि मैं पकड़ा गया टैक्स फ्रॉड में जेल है, इसलिए लोग टैक्स देते हैं। अब यहाँ ताकतवर जो है, आपको पता है, हमने जो बड़ी, यानी मुझे अफसोस ये है कि जब हमारी गवर्नमेंट गई तो हम वो उधर पहुंच गए थे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कि हम बड़ा जबरदस्त टैक्स मैनेजमेंट लोग आने लगे थे, क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया। हमने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम किया। रेवेन्यू तो ऐसे बढ़ा, वो हमने 34 मिलियन लोगों की लिस्ट बनाई। 34 मिलियन। इस वक्त पता आपको कितना टैक्स देते हैं? 20 लाख लोग। ठीक है, 34 मिलियन यानी 3 करोड़ लोगों की लिस्टें बनाई। वो लोग जो कि खाते पीते थे, 4 कनाल का मकान है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बच्चे बाहर जाते हैं, आला स्कूलों में पढ़ते हैं, बेगमात जेवरात से लदी फदी है, टैक्स 1 रुपए। 22 करोड़ में से 3.5 करोड़ लोग हैं, इसके 20 लाख टैक्स देते हैं। 3.5 करोड़ लोग जिनकी अच्छा भला और टैक्स नहीं देते। अब वो उनकी हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पूरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, अल्लाह करे कि वो हो जाए। अच्छा, 2 आखिरी सवाल है, एक तो खैर वैसे ही बीच में आ गया। 2005 में आपको बड़ी ताकीद के साथ एक आदमी के मैं घर लेके गया, उनसे मिलाया, वन ऑफ द फाइनेस्ट जेंटलमैन सिविल सर्वेंट, जो इंटेलिजेंस को समझते हैं, पुलिस के तो खैर वो दुनिया में बेहतरीन आदमी समझे जाते हैं, टैक्स कलेक्शन को समझते हैं। डॉक्टर सडल साहब से आपने कोई काम ना लिया, इस तरह के और लोग भी थे जिनसे आप काम ले सकते थे। असल में देखिए, मैं एक शख्स की वजह से नहीं कह रहा, यानी ये बेहतरीन टीम तो इन्हीं लोगों से कारोबार हुकूमत चलता है ना। देखिए, जब हम हुकूमत में आए ना पहली दफा,
تو پہلا سال تو فائر فائٹنگ میں چلا گیا. میں آپ کو اب بتا رہا ہوں کہ اگر میں نے صرف 5 چھٹیاں لی, وہ کرونا کی مجھے ہو گیا تھا, اور 5 دن گھر سے باہر کھانا کھایا سارے 3.5 سال میں, اس کا مطلب کہ سارا وقت 5 دن صرف گھر سے شام 5 دن گھر سے باہر کھانا کھایا. ایک زمانہ میں تو کھاتے ہی گھر سے باہر تھے, بہت کم ہوتا لیکن تھا. جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ وہ اتنا زیادہ آپ کے پاس, آپ جب آتے ہیں نا گورنمنٹ میں, وہ اور ایک گورنمنٹ بینکرپٹ ہوئی ہو, اتنے زیادہ آپ کو مسئلے فیس کرنے پڑتے ہیں کہ آپ یعنی دن میں صرف 24 میں اس لیے کہہ رہا ہوں, لیکن یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ابھی آپ سے نے شہزاد اکبر کو لگا دیا, ڈاکٹر سٹل نے کہا نہ کریں, میرا ان سے تو رابطہ رہتے تھا کہ یہ اس کی کیپیسٹی نہیں ہے. ہم نے کئی چیزیں نہیں, اس کے شہزاد اکبر کی بات نہیں کر رہا, کئی جگہ ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے غلط لوگوں کو لگایا جب, اور کئیوں کا پتہ ہی تب چلا جب آپ ان کو پوزیشن دیتے ہیں, تبھی پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں. باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں.